यहां जब दाखिले तक आती है तो उसी धरातल पर एक जैसी रह पाती है? टोनिका जी, देखिए मेरा मुद्दा दो थे। वर्ड्स को ट्विस्ट करना गलत होगा, बिकॉज ये बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रही है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत से चैनल में जाती हूँ, लेकिन ऐसे डिस्कशन शायद मैं पहली बार देखी कि हर वर्ग के लोग यहाँ बोल रहे हैं। मैडम ने दो सवाल उठाए, एजुकेशन और 25% रिजर्वेशन को उठाई। एजुकेशन मैं भी अग्री करती हूँ कि अगर वो बच्चा पेरेंट्स पढ़ा हुआ है तो क्या उसका कसूर है, या वो जो नहीं पढ़ा उसका कसूर है, तो आप दोनों को उसके हिसाब से नापिए। देखिए मेरा ये कहना है कि ये देखिए एक मिनट नहीं ओनिका जी, आप गुस्सा मत कीजिए, आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए देश का। ये 100 करोड़ का देश है, 120 करोड़ का। जो बच्चा इस देश में जन्म लेता है वो इस देश की संपत्ति है, इस देश की एसेट है, इस देश का भविष्य है। बिल्कुल है। और इस देश पर उसका समान अधिकार है। बिल्कुल है, जितना किसी भी बच्चे का हो सकता है। सवाल ये है कि ये राइट टू एजुकेशन क्या है। अगर ह्यूमन रिसोर्स को हमें जनरेट करना है, डेवलप करना है, कंट्री को आगे ले जाना है, तो इस देश में जन्म लेने वाले हर बच्चे के स्वास्थ्य का, उसकी शिक्षा का दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। शिक्षा और क्षेत्र में कितने स्कूल खोले? आप सुनिए, शिक्षा और आप पॉलिटिक्स में जोड़िए। आप क्या करें? अपने क्षेत्र में कितने स्कूल खोल लिए, कितने हॉस्पिटल खोल लिए? अगर अधिकार है, आप तो प्रतिनिधि हैं, आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं, की बात करिए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप दिलाते नहीं है, वो अलग से आप यूनिट स्कूल खोलते हैं। अग्रवाल साहब, सवाल यह है कि क्या आप दो बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इस देश के अंदर? कौन कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है। बात माहौल की उठी है, इससे बड़ा महापाप नहीं है अगर कोई इसी बात। यही राइट टू एजुकेशन है, यही रिजर्वेशन फॉर। ये सारी बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे इन स्कूलों में आए, पैसे वाले आए, और आपको और पैसे वाला पढ़ा रहे हैं क्या बच्चे? हम पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सुरभि, आई वुड लाइक टू से यूनियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मेरे को लगता है कि जितने भी प्राइवेट और पब्लिक व्हाटएवर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर होते हैं तो irrespective of what background the child comes from, we agree on that. No, but the question came on environment. डॉक्टर सुरभि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एज है जो मोल्डेबल है और उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बैकग्राउंड से आए। The point is कि जो बच्चे होते हैं कमिंग फ्रॉम whatever बैकग्राउंड, जो आपने बोला कि वो वहाँ जाकर के अपने माहौल में जाकर के लर्न करते हैं, उनको डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए उनको अडेप्टेबिलिटी में डिफिकल्टी आती है, कहा मैंने। बच्चे डिफिकल्ट माहौल से भी आते हैं ना, तो भी जो बच्चे अच्छे माहौल से आते हैं उनके साथ में रहने एक सोशल फंक्शनिंग बढ़ती है। किस पे किसका असर पड़ रहा है? पॉवर्टी जो है, लेकिन यहाँ बात ये कही जा रही है कि किस पे किसका असर पड़ेगा। मुद्दा इस बात का है जो हम दे रहे हैं कि क्या बच्चों का, चाहे वो गरीब बच्चा हो या अमीर बच्चा हो, क्या अधिकार नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्त करे? अधिकार है, किंतु हमारे संविधान की धारा 46 के अनुसार ये सरकार का अधिकार है, सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो स्कूल खोले। जी। जब 93% स्कूल्स इस कंट्री में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल सिर्फ 7% है, तो ये सारा वजन, सारा दबाव, सारी क्या कहते हैं दोषारोपण सिर्फ प्राइवेट स्कूल। यही ब्लेम गेम के बारे में तो गांगुली साहब भी कह रहे थे। गांगुली साहब, अब ये प्रोग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर है, कोई एक समाधान सोचा जा सकता है या फिर ये लगता है कि ये दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी उस हिसाब से इंप्रोवाइज करते रहने के अलावा और कोई तरीका नहीं है? नहीं, इसका समाधान है। पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो 25% का जो ये रखा गया है, ये देखिए जब तक हम इंक्लूसिविटी नहीं लाएंगे क्लासरूम में, और ये जो माइंडसेट है ना कि मैं मानता हूं कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न टैलेंटेड, तो ये कहना कि सर्टेन सेगमेंट के बच्चे जो है वो टैलेंट नहीं है और सर्टेन सेगमेंट के बच्चों में टैलेंट है, ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, हैसल फ्री करना है, थॉट चॉइस फ्री होनी है। किसी भी प्रकार का इंटरैक्शंस और इंटरव्यू होने की सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये अवश्य है कि प्योरली अगर लॉटरी, लेकिन आरटी में नेबरहुड की भी जो है एक संकल्पना की गई है, तो प्योर लॉटरी का आधार पर हम शॉर्टलिस्टिंग करें और उसके बाद यदि एडमिशन में हम थोड़ा सा जो है नेबरहुड को जो है इंपॉर्टेंस दे और प्लस सिबलिंग क्राइटेरिया को अगर इंपॉर्टेंस दे, तो हमें लगता है कि हमारी जो एडमिशन प्रोसेस जो है वो काफी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है। और लास्ट बात हम कहना चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में 4+ जो 100 पॉइंट स्केल था उसमें से दो अहम बिंदु, एक तो डिस्टेंस, नेबरहुड, और दूसरा सिबलिंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए फिर लॉटरी सिस्टम को अगर ध्यान में दें तो बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लेकिन क्या ये बहुत सारे लोगों को समाधान के तौर पर नजर आता है लॉटरी सिस्टम? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बताइए एजुकेशन दाखिला भी अब लॉटरी हो गया, हम कहीं पढ़ पाएंगे या नहीं, ये भी लॉटरी है, ये भी एक तरह का सट्टा, एक तरह का जुआ हो गया। क्या उस तरह के सोच वालों के लिए जवाब होना चाहिए? एक एक लाइन में आइए अपने तमाम मेहमानों से इसी बारे में राय लेते हुए इस कार्यक्रम को विराम दें। विलियम साहब,
कि हम अपने विवेक को बिल्कुल पारदर्शी रखें, क्योंकि इस संसार से हम कुछ ले नहीं जाएंगे। तो इस उद्देश्य के कारण से जब मिशनरी स्कूल चलते हैं तो वहां पे कोई समस्याएं नहीं होती है। मेरे पास 30 वर्षों में कोई समस्या मतलब नहीं। यही व्यवहारिक है। जी हाँ। क्या यही लॉटरी, यही एक रैंडम सिलेक्शन का यही तरीका, यही व्यवहारिक, यही सबसे ज्यादा जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, ट्रांसपेरेंट है और जस्टिस करता है दो बच्चों के बीच के अंदर कि आप एक तो नेबरहुड जरूर रखिए, क्योंकि नेबरहुड में बच्चे का इंटरेस्ट है। दूसरा ये कि जब आप ड्रॉ ऑफ लॉटरी होने की प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस और सिबलिंग के हिसाब से तो घट जाती है ना। देखिए सिबलिंग और नॉन सिबलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस और जो ड्रॉ ऑफ लॉट। दो बच्चों को कहीं भी आप जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब आप भी यही मानते हैं कि कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए और फिर जो एक लॉट बने उसमें आप लॉटरी करा दीजिए, आप यही मानते हैं? एक बात कही गई थी कि अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमें एडवांटेज मिलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। किसी बच्चे को इसलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि उसका फादर पोस्ट ग्रेजुएट है या मेट्रिकुलेट है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ मैम, ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं डिसएग्री करती हूँ इंटायर इशू पे कि सिबलिंग किसी का फर्स्ट चाइल्ड होता है तो क्या करेंगे आप, कोई सिंगल पेरेंट तो क्या करेंगे, तो मुद्दे अगर पॉइंट्स रखेंगे तो मुद्दे बने रहेंगे आपके। अगर एक सिंगल पेरेंट आता है जो फादरलेस केस है, वो कहाँ जाएगा बच्चा? तो सिबलिंग नहीं है तो कहाँ पेरेंट्स जाएंगे? तो ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। आपको 100 पॉइंट स्केल रखिए, स्कूल को थोड़ी सी लिबर्टी मिले कि आप इन्फॉर्म कर दें वेबसाइट पे या अपने जहां भी नोटिस है कि ये मेरा मुद्दा है, ये क्राइटेरिया है, इसमें एडमिशन ले लीजिए, फिर लॉटरी कर लीजिए उसके बाद भी। इससे जी मेरा कहना है कि फेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि इंटेंशन फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। और ड्रॉ ऑफ लॉट जो है वो एक बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन उसके पीछे अगर मैनेजमेंट की फेयरनेस नहीं है, उसका ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहता, तो आप उसमें क्या करें? डॉक्टर सुरभि, देखिए आई वुड लाइक टू से दैट ऑल दिस ड्रॉ ऑफ लॉट का समस्या बिना हल हो जाए अगर हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दें, फैकल्टी मेंबर्स को एक लेवल पे खड़ा कर दे और एक मैंडेटरी नॉर्म बना दे कि डिस्टेंस में जितने भी रहने वाले लोग हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल स्टैंडर्डाइज्ड हैं, वो मैंडेटरी है कि उस बच्चे को उन्होंने उस स्कूल में लेना ही है। सो व्हाई इवन ड्रॉ? बिकॉज अगर ड्रॉ भी निकालते हैं तो इट्स अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द अदर चाइल्ड जिसका ड्रॉ नहीं निकला। इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकली पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वो बच्चे को पहले ही बोलना शुरू करते हैं तू लकी निकली हो, तेरा ड्रॉ आना चाहिए। आई मीन व्हाई ऑल दैट, यू नो। तो ड्रॉ को लेकर भी मैच ड्रॉ नहीं हो रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं और कहा यही जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि ड्रॉ से बढ़िया विकल्प कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इससे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी कुछ नहीं हो सकता है। ये बहस दरअसल पहुंची अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे जिनके जवाब शायद नीति निर्धारक ही दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना यही है कि जब तक चीजें सिर्फ दाखिल दफ्तर होती रहेंगी तब तक दाखिले का ये दर्द जारी रहेगा। हमारे साथ मेहमान जो यहां मौजूद थे उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और हमारे साथ जो खास लोग जुड़े हुए थे, पेरेंट्स बच्चों के और बच्चे, और उनके साथ बात कर रही हमारी सहयोगी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।